हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का विनीत एस लर्निंग चैनल्स पर एक बार फिर से वेलकम है। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कार्बन एलिमेंट के बारे में? आप जानते हैं कार्बन एलिमेंट्स के बारे में? क्या आपको मालूम है कि वी एज ए ह्यूमंस बीइंग्स आर मेड ऑफ कार्बन एलिमेंट्स? Did you know how much carbon elements exist in our body? Did you know? क्या आपको मालूम है कि कार्बन एलिमेंट्स के सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स अर्थ पर पाए जाते हैं आफ्टर हाइड्रोजन? हाइड्रोजन के बाद अगर किसी भी एलिमेंट्स के सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स अर्थ पर पाए जाते हैं वो कार्बन एटम होता है। क्या ये सारी जानकारियाँ आपको मालूम है? How it is possible to make millions of compounds ऑफ कार्बन्स? ये कैसे संभव हो सका है कि कार्बन्स के मिलियंस ऑफ जो कि डिटेक्टेड हैं, हाउ मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ? ये कैसे संभव हो सका है? अगर आप ये सारा कुछ जानना चाहते हैं, अगर आप कार्बन एटम्स के बारे में जानना चाहते हैं और कितने उसके कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ है, अगर ये सारी कुछ जानकारियाँ आप जानना चाहते हैं तो चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर हम फ्यूचर में कोई भी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं तो वो तुरंत ही आप तक पहुंचे। तो होपफुली मैं अपने कुछ नेक्स्ट डेज़ में अपना कार्बन के बारे में सारा कुछ बताऊंगा आपको। तो जब भी ये सारी जानकारी मैं दूंगा आप तक ये तुरंत से तुरंत पहुंचेगी, इसलिए चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ टॉपिक। आज का क्या टॉपिक रहने वाला है उससे स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लीगो। आप सबने शायद ये लीगो के बारे में सुन रखा होगा, ये समय रिसेंटली न्यूज़ में भी काफ़ी बना हुआ है। लीगो लीगो का मतलब होता है लेज़र इंटरफेरोमीट्री ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी लैब, जो है उसको हम शॉर्ट में लीगो बोलते हैं। लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट, दैट इज़ लीगो। ये न्यूज़ में क्यों बनी हुई है, इससे रिलेटेड और कौन कौन सी बातें हैं जो कि अभी न्यूज़ में चल रही हैं, उसके अलावा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, इसका रिलेटिविटी से किस तरह से लेना देना है, बहुत कुछ लीगो के बारे में, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जर्वेटरी, ये लीगो जो ऑब्जर्वेटरी है वो दूसरी ऑब्जर्वेटरी से किस तरह से डिफरेंट है, सिग्निफिकेंस ऑफ डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, जो लीगो ऑब्जर्वेटरी का जो ऑब्जेक्ट है डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, एंड अबाउट द ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में बहुत कुछ, और इसका सिग्निफिकेंस ऑफ लीगो फॉर इंडिया, इंडिया के लिए जो लीगो का सिग्निफिकेंस है वो क्या है। आज ये सारा कुछ हम अपने इस लेक्चर्स में जान लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद वाई इट इज़ इन द न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों बनी हुई है। तो लीगो का न्यूज़ में बने होने का कारण ये है क्योंकि अभी हिंगोली हिंगोली एक महाराष्ट्र में एक जगह है जहाँ पर ये अपना लीगो ऑब्जर्वेटरी सेटअप की जा रही है। तो हिंगोली का जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट्स है उसने परमिशन दे दी है लीगो की ऑब्जर्वेटरी को सेटअप करने के लिए, और उससे रिलेटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको सेटअप्स करने के लिए जो महाराष्ट्र का हिंगोली रिवेन्यू डिपार्टमेंट है उसने लैंड अलॉट कर दी है। दैट्स वाई इट इज़ इन द न्यूज़। अब हम जानते हैं और लीगो के बारे में और क्या न्यूज़ है। तो ये है कि 2016 में इन 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिफ्ट्स इट्स अप्रूवल टू लीगो इंडिया, जो भारत सरकार है उसने 2016 में अप्रूवल दे दिया था लीगो इंडिया को सेटअप करने के लिए। इट इज़ ए जॉइंट इंडिया एंड यूएसए डिटेक्टर, ये भारत और यूएसए का जॉइंट डिटेक्टर है फॉर रिसर्च ऑन ग्रेविटेशनल वेव्स, यानी ग्रेविटेशनल वेव्स जो भी अपनी गुरुत्वाकर्षण
वेव्स हैं, जो गुरुत्वाकर्षण की किरणें हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए ये एक ऑब्जर्वेटरी है, ये एक डिटेक्टर है। इसको भारत सरकार ने 2016 में अप्रूवल दे दिया था कि लीगो इंडिया के नाम से ये ऑब्जर्वेटरी सेटअप की जाए। और क्या है, मेजर ऑपरेशंस रिक्वायर्ड फॉर लीगो इंडिया आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 4 लीडिंग इंस्टीट्यूट्स। जो भी लीगो इंडिया के लिए मेजर जो भी ऑपरेशंस रिक्वायर्ड है, उनको 4 लीडिंग इंस्टीट्यूट्स में 4 लीडिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच में डिवाइड किया गया है। उनमें से 4 इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं? तो पहला इंस्टीट्यूट्स है डायरेक्टरेट ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एंड स्टेट मैनेजमेंट, और इसका जो अपना हेडक्वार्टर लोकेटेड है वो अपना महाराष्ट्र में मुंबई में लोकेटेड है। दूसरा आपने सुन रखा होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी सुना हुआ इंस्टीट्यूट्स है, एंड दैट इज़ राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा, क्योंकि ये काफ़ी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए। एंड राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर अपना लोकेटेड है? ये अपना मध्य प्रदेश में इंदौर में लोकेटेड है, एंड इट इज़ क्वाइट फेमस इंस्टीट्यूट्स। अपना तीसरा जो इंस्टीट्यूट्स है वो इंस्टीट्यूट्स कौन सा है? तीसरा है इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च। इट इज़ आल्सो क्वाइट फेमस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड इट इज़ लोकेटेड इन गांधीनगर, गांधीनगर विच मीन्स गुजरात। एंड द लास्ट वन, द फोर्थ इंस्टीट्यूट्स जो है वो अपना है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, एंड इट इज़ लोकेटेड इन पुणे। तो ये 4 वो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है मेजर ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए, जो कि लीगो ऑब्जर्वेटरी को सेटअप करने के लिए नेसेसरी हैं। इसके अलावा क्या है, टेक्नोलॉजी बीइंग डेवलप्ड इंक्लूड्स, जो लीगो ऑब्जर्वेटरी सेटअप की जा रही है उसके साथ साथ जो सिंक्रोनाइज होकर जो टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होंगी, वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होंगी? तो शायद पहला इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होगी वो होगी डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन ऑफ अल्ट्रा स्टेबल लेजर। जो अल्ट्रा स्टेबल लेजर्स की डिज़ाइन और उसके फैब्रिकेशन से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी होगी उसको डेवलप किया जाएगा। दूसरी होगी अपनी क्वांटम मेज़रमेंट टेक्निक्स, जो अपनी क्वांटम मेज़रमेंट टेक्निक्स होगी वो दूसरी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होगी। तीसरी होगी हैंडलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम फॉर इन्फोर्सिंग प्रिसीजन कंट्रोल। एंड फोर्थ वन विल बी लार्ज स्केल अल्ट्रा हाई वैक्यूम टेक्नोलॉजी, जो एक बड़ी मात्रा में लार्ज स्केल अल्ट्रा हाई वैक्यूम जो टेक्नोलॉजी होगी वो भी टेक्नोलॉजी इसी से एसोसिएटेड होगी, जो कि अपना ये लीगो ऑब्जर्वेटरी सेटअप की जा रही है। इसमें जो भी अपनी नेसेसरी जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड की जाएगी उन्हीं टेक्नोलॉजी को मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आपकी डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी भी इसी से ही एसोसिएटेड रहकर डेवलप्ड होने वाली है। तो मैं समझता हूँ कि डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग जो भी टेक्नोलॉजी है उससे आप भली भांति परिचित होंगे। इट इज़ ए टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। तो जो भी कंप्यूटर साइंस के अपने स्टूडेंट्स हैं वो अपना डेटा साइंस और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो ये सारी वो टेक्नोलॉजी थी जो कि लीगो से रिलेटेड हैं और आगे चल के डेवलप्ड होने वाली हैं। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा ये मैं आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्ट जो भी अपना ये लीगो ऑब्जर्वेटरी सेटअप्स का जो भी प्रोजेक्ट है ये किसके द्वारा फंड किया जाएगा? तो ये आप जान लीजिएगा, द प्रोजेक्ट्स विल बी फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इसके जॉइंटली फंडेड प्रोजेक्ट होगा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जॉइंटली फंडेड प्रोग्राम होगा, जो कि अपना लीगो ऑब्जर्वेटरी सेटअप्स का जो भी है। डिड यू नो द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? आप सबने ये साइंस, अगर आप सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं या फिर आपने बीटेक वगैरह कुछ कर रखा है तो बीटेक में शायद आप फिजिक्स में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी होगी, या आप साइंस स्टूडेंट्स हैं तो आपने अपने स्कूल लेवल पर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी होगी, जो कि आइंस्टीन ने अपना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, उसको आप जानते होंगे। अगर आप जानते हैं डिड यू नो द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो आप
कमेंट सेक्शन में जाइए, नीचे कमेंट कीजिए कि आपके हिसाब से मतलब आपने क्या पढ़ रखा है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं व्हाट इज़ लीगो, यानी लीगो क्या, अबाउट लीगो, लीगो क्या है। इट वाज डिजाइंड फॉर डायरेक्ट डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स प्रिडिक्टेड बाई आइंस्टीन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो भी अपना ये लीगो ऑब्जर्वेटरी सेटअप की जा रही है, ये ग्रेविटेशनल वेव्स को प्रिडिक्ट करने के लिए ही सेटअप इसका हो रहा है, जो कि अपनी आइंस्टीन ने एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है, उसके अकॉर्डिंग जो भी अपनी ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए ही ये ऑब्जर्वेटरी सेटअप की जा रही है। इट इज़ बीइंग ऑपरेटेड एट 2 स्टेशंस इन यूएस, वाशिंगटन एंड लुसियाना। ये जो अपना लीगो का जो भी ये सेटअप है, ये ऑलरेडी सेटअप पहले ही बन चुका है और ये पहले से ही ऑपरेशंस में है। और इसकी जो दो मेन लेबोरेटरी हैं, इसकी जो लीगो से रिलेटेड जो दो मेन लेबोरेटरी हैं वो पहले से ही फंक्शन में है, और वो दोनों लेबोरेटरी अपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोकेटेड हैं। कहाँ पर लोकेटेड है, एक अपना वाशिंगटन में लोकेटेड है और दूसरी अपनी जो लेबोरेटरी है वो लुसियाना में लोकेटेड है। तो ये कोई पहली लेबोरेटरी लीगो की नहीं है जो इंडिया में सेटअप की जा रही है। इससे भी पहले बहुत सारी लैब्स हैं जो कि लीगो से रिलेटेड हैं और पहले भी सेटअप्स उनका हो चुका है और वो ऑपरेशंस में भी है। जो दो लेबोरेटरी हैं वो मैंने आपको बताया जो पहले से ऑपरेशंस में, वो वाशिंगटन और लुसियाना में लोकेटेड है। इसके अलावा इसकी 3 सिस्टर फैसिलिटीज़ भी हैं। जो अपना ये लीगो है, लीगो से रिलेटेड अपनी 3 सिस्टर फैसिलिटीज़ हैं। फर्स्ट वन विर्गो इन इटली। विर्गो एक है जो इसका सिस्टर फैसिलिटी है, इसका लीगो ऑब्जर्वेटरी से रिलेटेड, वो अपनी इटली में लोकेटेड है। और दूसरी जो अपनी जियो 600 है, दैट इज़ लोकेटेड इन जर्मनी। तो जियो 600 जो है वो अपनी जर्मनी में लोकेटेड है। और इसकी जो तीसरी सिस्टर फैसिलिटीज़ है, दैट इज़ कागड़ा इन जापान। कागड़ा इन जापान जो कि जापान में लोकेटेड है। और जो अपनी जो इंडिया में जो लीगो ऑब्जर्वेटरी जो हिंगोली में सेटअप हो रही है, दैट इज़ 4th वन एंड नेम्ड एज लीगो इंडिया। तो जो इंडिया में जो अपना लीगो की जो ऑब्जर्वेटरी सेटअप हो रही है वो अपनी चौथी फैसिलिटीज़ है लीगो ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड, जो कि अपनी हिंगोली में सेटअप जिसका हो रहा है। डाटा लीगो कलेक्ट्स में हैव फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन मैनी एरियाज ऑफ फिजिक्स इंक्लूडिंग। जो भी अपना लीगो से रिलेटेड यानी कि लीगो ऑब्जर्वेटरी में जो भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा उसका बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस यानी फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, जो कि बहुत सारे फील्ड्स को प्रभावित करने वाला होगा। जो भी डेटा निकल के आएगा इस ऑब्जर्वेटरी में वो बहुत ही अपना फार रीचिंग इफ़ेक्ट्स रखेगा। और फार रीचिंग इफ़ेक्ट्स किन किन स्ट्रीम्स के लिए रखेगा या किन किन टॉपिक्स के लिए रखेगा, तो मैं आपको बता दूं। वो ग्रेविटेशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, रिलेटिविटी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड जितने भी अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड जितने भी अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, और अपना न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी अभी तक कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए हैं उनके ऊपर वो अपना फार रीचिंग इफेक्ट्स रखेगी जो भी डेटा अपना कलेक्ट किया जाएगा लीगो ऑब्जर्वेटरी से। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा लीगो यूज़ लेज़र इंटरफेरोमीटर टू मेजर द माइन्यूट रिपल्स इन स्पेस टाइम कास्ड बाई पासिंग ग्रेविटेशनल वेव्स फ्रॉम कैटा कॉस्मिक इवेंट्स सच एज कोलाइडिंग न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स और सुपरनोवा। ये इसमें ये बताया गया है कि लीगो अपना किस तरह की मैकेनिज्म को यूज़ करता है। तो उसका मैकेनिज्म रिलेटेड है लेज़र इंटरफेरोमेट्री के जो भी मैकेनिज्म होती है उस पर आधारित ये लीगो है। और जो भी कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं जैसे कि स्टार आपस में कोलाइड्स कर जाएं या बहुत ही स्पीड से अपना ऑर्बिट करते हैं, बहुत ही बड़े जैसे ब्लैक होल हो गया या न्यूट्रॉन स्टार्स हो गया या जो भी बिग ऑब्जेक्ट्स हैं इन द यूनिवर्स, वो अगर ग्रेविटेशनल वेव्स रिलीज़ करते हैं तो उससे रिलेटेड अपना इंटरफेरोमेट्री टेक्निक्स को यूज़ करके उनको ऑब्ज़र्व करने को ही लीगो
ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है, तो ये उसी चीज़ को आपको बता रहा है। उसके अलावा क्या है, इंटरफेरोमीटर्स आर इन्वेस्टिगेटिव टूल्स दैट वर्क बाय मर्जिंग टू और मोर सोर्सेज ऑफ लाइट टू क्रिएट एन इंटरफेरेंस पैटर्न विच कैन बी मेजर्ड एंड एनालाइज्ड। ये उसी चीज़ को बता रहा है कि जो अपना जो इंटरफेरोमीटर्स होते हैं वो इन्वेस्टिगेटिव टूल्स होते हैं, और वो अपनी जो भी दो लाइट्स होती हैं, जो भी मोर सोर्सेज ऑफ लाइट, टू या टू से भी अधिक जो सोर्सेज ऑफ लाइट्स होते हैं, उनके आपस में इंटरफेरेंस को क्रिएट करके जो भी पैटर्न तैयार होता है, उस पैटर्न को एनालिसिस किया जाता है, मेज़र किया जाता है और एनालाइज किया जाता है। वही इंटरफेरोमीटर्स टूल उसी टेक्निक्स को अपना प्रयोग में लाते हैं। दे आर ऑफन यूज टू मेक वेरी स्मॉल मेजरमेंट दैट आर नॉट अचीवेबल एनी अदर वे। और ये इंटरफेरोमीटर्स जो हैं, ये बहुत ही स्मॉल स्मॉल मेज़रमेंट्स को कैरी आउट करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जो कि जो भी अपनी दूसरी तरीके हैं, जैसे ऑप्टिकल डिवाइसेस हो गया या सम अदर वेज हो गया, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिटेक्शन हो गया, उनके द्वारा हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस को नोट कर लेते हैं। तो उनसे भी छोटे स्मॉल ऑब्जर्वेशंस, जो कि वो ऑप्टिकल डिवाइसेस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के ऑब्जर्वेशन के द्वारा नहीं पता लगाया जा सकते या नहीं कैरी किए जा सकते हैं, उस तरह के इवेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए ये लेज़र इंटरफेरोमीटर्स टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जर्वेटरीज़। ये जो अपना लीगो ऑब्जर्वेटरी का जो सेटअप हो रहा है, ये दूसरी ऑब्जर्वेटरी से भिन्न है। और ये भिन्न किस तरह से है, तो जो अपनी और भी ऑब्जर्वेटरी सेटअप्स होते हैं, लैब्स होती हैं, उनसे इट इज़ ए डिफरेंट काइंड ऑफ लेबोरेटरी लीगो। तो फर्स्ट वन क्या है, लीगो इज़ ए ब्लाइंड। लीगो इज़ ब्लाइंड, लीगो का मतलब क्या है, तो लीगो डज नॉट सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लाइक अदर ऑप्टिकल और रेडियो टेलीस्कोप्स। लीगो क्या करता है, लीगो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनको क्या करता है, उनको नहीं देखता है। यानी कि अपने जो दूसरे जो अपने ऑप्टिकल या रेडियो टेलीस्कोप्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ऑब्जर्व करके ही उनके ऑब्जर्वेशंस को नोट कराते हैं। जबकि ये लीगो में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लीगो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ऑब्जर्व नहीं करता है। दैट्स वाई लीगो इज़ ए ब्लाइंड। सेकेंड वन क्या है, लीगो इज़ नॉट राउंड। लीगो क्या है, राउंड नहीं है। राउंड का मतलब क्या होता है, लीगो कैन नॉट पॉइंट टू स्पेसिफिक लोकेशन इन स्पेस। लीगो क्या करता है कि किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन को, जो कि यूनिवर्स में किसी भी स्पेसिफिक लोकेशंस को पॉइंट आउट नहीं करता है, लाइक अदर्स ऑब्जर्वेटरीज डू। जैसे कि दूसरे ऑब्जर्वेटरीज के स्पेस में किसी भी पॉइंट को पॉइंट आउट करते हैं, तो लीगो उसकी तरह नहीं है। लीगो ये भी जो स्पेस में किसी भी लोकेशंस को पॉइंट आउट नहीं करता है। अब ये पॉइंट आउट नहीं करता है, तो ये इसको एक सुटेबिलिटी मिल जाती है कि इसका जो शेप होना चाहिए, जो लीगो ऑब्जर्वेटरी का जो शेप होना चाहिए, वो इट इज़ नॉट लाइक राउंड। ये राउंड ज़रूरी नहीं है कि ये राउंड शेप में हो, जैसे कि दूसरे ऑब्जर्वेटरीज होता है। जो डिश आपने देखा होगा, डिश टीवी टाइप का होता है, या वो क्या करते हैं, वो उनकी शेप राउंड होती है, ताकि वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो पॉइंट आउट करने के लिए होती है, किसी स्पेस में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए होती है। तो LIGO cannot point to specific location in space since LIGO does not need to collect light from stars. It does not need to be round or dish shaped. जैसा कि मैंने आपको बताया कि it does not collect light from stars and other objects. LIGO को ऐसा कुछ भी मतलब लाइट को कलेक्ट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, इसलिए इसको ये डिश शेप का होना या फिर राउंड शेप का होना, ये इसकी नेसेसिटी को ख़त्म कर देता है। अब क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स बाय लीगो। जो भी अपनी लीगो ऑब्जर्वेटरी के द्वारा जो भी अपनी ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में जो भी पता लगने वाला है, उनका क्या सिग्निफिकेंस, फ्यूचर में क्या सिग्निफिकेंस रहने वाला है, तो इसके बारे में बताएंगे आपको। तो जो पहला क्या है, ग्रेविटेशनल वेव्स विल प्रोवाइड ए टेस्ट ऑफ आइंस्टीन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ ग्रेविटी वेयर इट हैज़ नेवर बीन टेस्टेड बिफोर। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या करने वाला है लीगो, ये करने वाला है आइंस्टीन्स की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसमें कितनी सच्चाई है उसको बताने वाला है, अंडर द एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ
ग्रेविटी अभी क्या है कि आइंस्टीन्स की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो वर्क तो करती है, लेकिन अभी उसका क्या है कि अभी उसका प्रैक्टिकल किसी भी एक्सट्रीम कंडीशंस में नहीं हो पाया है। जैसे कि हमारे जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार्स कोलाइड कर जाएं, या अभी वेरी बिग ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स कोलाइड कर जाएं या ऑर्बिट करें, और उससे भी जो भी अपनी ग्रेविटेशनल वेव्स बहुत ही हाई अमाउंट्स में रिलीज़ होंगी, तो उस तरह की एक्सट्रीम सिचुएशंस, उस एक्सट्रीम कंडीशंस में जो भी वेव्स रिलीज्ड होंगी ग्रेविटेशनल, क्या उनमें आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वर्क करेगी या नहीं करेगी, उस तरह की मैकेनिज्म को पता लगाएगी ये LIGO ऑब्जर्वेटरी कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी इट इज़ वर्केबल और नॉट वर्केबल, आइंस्टीन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दूसरा क्या क्या करेगी, दूसरा ये बताएगी दे विल आल्सो गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अनइमेजिनेबल डेंस मैटर दैट मेक्स अप न्यूट्रॉन स्टार्स। ये जो भी अपना न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, वो किससे बने हुए, वो अनइमेजिनेबल डेंस मैटर से बने हुए हैं, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें ये LIGO देगी। इसके अलावा क्या करेगी, इसके अलावा और क्या करेगी, ग्रेविटेशनल वेव्स विल आल्सो टेल अस अबाउट हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स लाइक न्यूट्रॉन स्टार्स एंड ब्लैक होल्स एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। अपना जो ग्रेविटेशनल वेव्स जो हमें को बताएंगी कि हाउ मैनी न्यूट्रॉन स्टार्स एंड ब्लैक होल लाइक ऑब्जेक्ट्स आर एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स जैसे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, इसकी भी जानकारी हमें ग्रेविटेशनल वेव्स के थ्रू मिल जाएगी। और उसके अलावा क्या होने वाला, उसके अलावा होने वाला दे विल गिव अस इंसाइट इनटू व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग सम ऑफ द यूनिवर्स मोस्ट वायलेंट एक्सप्लोजन। जब भी यूनिवर्स में कोई बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है, बहुत ही वायलेंट इन नेचर एंड वो जो भी एक्सप्लोजन होता है, तो उसके बारे में उसकी इंफॉर्मेशन जो भी होगी वो हमको बताएंगे ग्रेविटेशनल वेव्स। इसके अलावा अब हम जान लेंगे थोड़ा व्हाट अबाउट ग्रेविटेशनल वेव्स। अब ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने जाना कि क्या LIGO का क्या सिग्निफिकेंस रहने वाला है। अब हम जानेंगे सम पॉइंट्स अबाउट ग्रेविटेशनल वेव्स। तो ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं, दे आर रिपल्स इन स्पेस टाइम ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ लाइट कास्ड बाय सम ऑफ मोस्ट वायलेंट एंड एनर्जेटिक प्रोसेसेस इन द यूनिवर्स। जो भी अपना ये ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं, ये इस जो अपना जो स्पेस होता है इनमें दे आर रिपल्स इन स्पेस टाइम्स में रिपल्स होते हैं, और ये अपना स्पीड ऑफ लाइट, जो भी अपना स्पीड, जो भी अपनी प्रकाश की तीव्रता है उसके उसी तीव्रता के साथ में ये ट्रेवल करती हैं स्पेस में। और ये कैसे क्रिएट होती हैं, ये क्रिएट होती हैं जब भी कोई भी बड़ा वायलेंट नेचर का एनर्जेटिक प्रोसेस अकर करता है अपना यूनिवर्स में। सेकेंड थिंग क्या है, दे कैरी विद देम इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कैटा सीस्मिक ओरिजिन्स एज वेल एज वैल्यूएबल क्लूज टू नेचर ऑफ ग्रेविटी इटसेल्फ। ये नेचर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लूज देती हैं। दूसरा, जो भी कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स अकर करता है यूनिवर्स में, वो उसके बारे में जो भी प्रोसेसेस होते हैं या वो क्यों अकर करता है, उन सारी चीज़ों को रिवील्ड करता है, खुलासा करता है। दे आर क्रिएटेड व्हेन, ये ग्रेविटेशनल वेव्स कैसे क्रिएट्स होती हैं, जो भी यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल वेव्स अपना जो डेवलप्ड होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, तो ये कई तरह से प्रोड्यूस होती हैं, या कई ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू ग्रेविटेशनल वेव्स अपना प्रोड्यूस होती हैं। तो कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जिनके थ्रू ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं यूनिवर्स में। तो उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट्स मूव एट ए वेरी हाई स्पीड। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही अत्यधिक स्पीड से यूनिवर्स में मूव करता है तो ग्रेविटेशनल वेव प्रोड्यूस होती हैं। उसके अलावा ए स्टार एक्सप्लोड्स असिमेट्रिकली कॉल्ड ए सुपरनोवा। जब भी ये कोई भी स्टार जो होता है एक्सप्लोड कर जाता है यानी फट जाता है, तो उसके बाद भी ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। टू बिग स्टार्स ऑर्बिट ईच अदर, अगर दो बड़े स्टार एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं यानी एक दूसरे के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, तो उसके कारण भी ग्रेविटेशनल वेव्स का जन्म होता है यानी बर्थ होता है। टू ब्लैक होल्स ऑर्बिट ईच अदर एंड मर्ज, अगर टू ब्लैक होल्स हैं वो भी अगर एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं और ऑर्बिट करने के बाद उनमें मर्ज हो जाते हैं, तो उसके उपरांत भी ग्रेविटेशनल वेव्स का
जन्म होता है यानी बर्थ होता है। अब थोड़ा सा मैं जान लेता हूँ, हम लोग जान लेते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स के टाइप्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। तो ग्रेविटेशनल वेव्स मैं आपको बता दूँ 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल वेव्स, सेकेंड वन इज़ कॉम्पैक्ट बाइनरी इंस्पायरल ग्रेविटेशनल वेव्स एंड थर्ड वन इज़ स्टोकेस्टिक ग्रेविटेशनल वेव्स। अब ये पहली वाली क्या है, ये कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल वेव्स, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, इसका बर्थ कैसे होता है कंटिन्यूअस जो ग्रेविटेशनल वेव्स होता है। तो थॉट टू बी प्रोड्यूस बाय ए सिंगल स्पिनिंग मैसिव ऑब्जेक्ट लाइक ए न्यूट्रॉन स्टार्स। जब भी कोई मैसिव ऑब्जेक्ट लाइक ए न्यूट्रॉन स्टार है या फिर ब्लैक होल है, ये क्या करता है, स्पिन करता है तो कंटिन्यूअस ग्रेविटेशनल वेव्स का बर्थ होता है। उसके अलावा कॉम्पैक्ट बाइनरी इंस्पायरल ग्रेविटेशनल वेव्स का कैसे प्रोड्यूस होती हैं, प्रोड्यूस बाय ऑर्बिटिंग पेयर्स ऑफ मैसिव एंड डेंस ऑब्जेक्ट लाइक वाइट डॉर्फ स्टार्स। जब भी पेयर्स ऑफ यानी जोड़े ऑफ मैसिव ऑब्जेक्ट लाइक डॉर्फ स्टार्स हो गए, ब्लैक होल्स हो गए, न्यूट्रॉन स्टार्स हो गए, जब भी इस तरह के मैसिव ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, पेयर्स में ऑर्बिट करते हैं, तो ये कॉम्पैक्ट बाइनरी इंस्पायरल ग्रेविटेशनल वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा जो अपना तीसरा वाला जो होता है स्टोकेस्टिक ग्रेविटेशनल वेव्स, ये बहुत ही स्मॉलेस्ट इन नेचर होते हैं, वेरी स्मॉलेस्ट और मोस्ट डिफ़िकल्ट होते हैं। इनको क्या मतलब प्रिडिक्ट करना या इनको जानना, क्यों, दे आर स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट ग्रेविटेशनल वेव्स टू डिटेक्ट एंड आर पासिंग बाई फ्रॉम ऑल ओवर द यूनिवर्स ऑल द टाइम। ये क्या होते हैं, अपने यूनिवर्स में हमेशा पास करते रहते हैं, पूरे यूनिवर्स में। ये बहुत ही स्मॉलेस्ट इन नेचर होते हैं, तो इसलिए इनको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इनको ऑब्ज़र्व कर पाना। तो ये 3 थे अपना डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। उसके अलावा अब ये लीगो प्रोजेक्ट्स जो अपना ये अभी जो इंडिया में 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना ये अप्रूवल दिया, या उसके बाद ये अपना महाराष्ट्र में, जैसा मैंने अभी पहले बताया, हिंगोली रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स ने इसके सेटअप्स को, इससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के सेटअप्स को परमिशन दी है अभी रिसेंटली, इसी कारण ये न्यूज़ में है। तो इसकी क्या हिस्ट्री है, ये जो अब मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये अभी कोई 1-2 साल का ये प्रोजेक्ट नहीं है। तो इसका जो प्रोजेक्ट टाइमलाइन रही है लीगो की, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो 1999 में, दैट इज़ इन 1999, लीगो इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक्स प्लेस। ये जो लीगो इनॉग्रेशन सेरेमनी जो कि हुई वो 1999 में सबसे पहले हुई थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद इन 2010 इनिशियल लीगो ऑपरेशन कंक्लूड्स, जो भी इनिशियल लीगो का ऑपरेशंस था वो कंक्लूड हुआ, और हमने नेक्स्ट स्टेज यानी एडवांस लीगो इंस्टॉलेशंस की बिगनिंग स्टार्ट कर दी। इन 2010 इनिशियल लीगो ऑपरेशंस कंक्लूड किया, और उसके बाद हमने एडवांस स्टेज में इंस्टॉलेशंस बिगिन कर दिया। एंड आफ्टर दैट 2015 एडवांस लीगो डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स फ्रॉम कोलिजन ऑफ टू ब्लैक होल्स इन। और फिर क्या हुआ, इन 2015 में हमने जो एडवांस लीगो जो इंस्टॉलेशन सेटअप्स किया था, उसने सबसे पहले 2 ब्लैक होल्स, यूनिवर्स में 2 ब्लैक होल से टकराए, और उसके बाद जो भी ग्रेविटेशनल वेव्स उन्होंने रिलीज़ की उनको डिटेक्ट कर लिया इन 2015। उसके बाद क्या हुआ, उसका इन 2017 ग्रेविटेशनल वेव्स फ्रॉम ए बाइनरी ब्लैक होल मर्जर ऑब्जर्व्ड बाय लीगो। बाइनरी ब्लैक होल के मर्जर के कारण जो भी ग्रेविटेशनल वेव प्रोड्यूस हुए उसको ऑब्जर्व किया गया इन 2017 में। और 2017 में, और दूसरा क्या हुआ, 2017 में लीगो एंड वर्गो मेक्स फर्स्ट डिटेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस बाय कोलाइडिंग न्यूट्रॉन स्टार्स। जो अपना ये न्यूट्रॉन स्टार्स हैं उनकी कोलाइडिंग के बाद जो भी अपना ग्रेविटेशनल वेव्स का प्रोडक्शन हुआ, उनको लीगो और वर्गो दोनों ने मिलके उनको डिटेक्ट किया। ये अपना इट वाज हैपन इन 2017। इन 2019 लीगो एंड वर्गो डिटेक्ट न्यूट्रॉन स्टार स्मैशअप। जो न्यूट्रॉन स्टार्स का स्मैशअप हुआ उनको भी डिटेक्ट किया लीगो और वर्गो ने। तो ये अभी काफ़ी कुछ जो भी हुआ पास्ट में वो सारा कुछ था। उसके अलावा अब मैं
बताना चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों का, यानी कि जो अपना लीगो का जो सेटअप हो रहा है, इस लीगो के सेटअप के बाद जो भी अपना ग्रेविटेशनल वेव्स का जो ऑब्जर्वेशंस होगा, उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वगैरह वगैरह, जो सारी कुछ ये प्रोसेस होने वाला, उसका क्या इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस रहने वाला है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ लीगो इंडिया, लीगो जो भी प्रोजेक्ट है वो इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस उसका रहने वाला है, इसको बताएंगे। तो इसमें क्या है, इट विल इनेबल साइंटिस्ट टू लोकेट GW सोर्सेज ओवर द एंटायर स्काई। GW सोर्सेज क्या हैं, दैट इज़ ग्रेविटेशनल वेव सोर्सेज। ये क्या करेगा, साइंटिस्ट को इनेबल करेगा ओवर द स्काई, यानी आकाश में बहुत सारे जो GW सोर्सेज हैं उनको लोकेट करने के लिए। एंड राइट नाउ देयर इज यूज अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग वेदर इन द स्काई द डिस्टर्बेंस केम फ्रॉम। अभी क्या होता है कि अभी हम बहुत ही मुश्किल है कि आकाश में जैसे भी कोई डिस्टरबेंस होता है, जैसे यूनिवर्स में कोई डिस्टरबेंस होता है, तो उसको वो किस डायरेक्शन से आया, किस अमाउंट में आया, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उसको ऑब्ज़र्व कर पाना। तो ये क्या करेगा, ये साइंटिस्ट को इनेबल करेगा, यानी उनको बताएगा कि उनको किस डायरेक्शन में और कहाँ कहाँ पर ये अपना ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड जितने भी रिसोर्स हैं उनको इंस्टॉल करना है या उनका सेटअप्स करना है। तो उसके अलावा क्या करने वाला, उसके अलावा विल रेज द विजिबिलिटी एंड अपील ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस इन इंडिया एंड विल बी हेल्पफुल टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स एंड इंस्पायर देम टू परस्यू टेक्निकल करियर्स। ये क्या करेगा, ये एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड जो भी साइंस है इंडिया में, उसका भी क्या है, वो अभी बहुत ही लो लेवल पे है। क्या होगा था, हम लोग साइंस को एज ए थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स पे हमारा फोकस नहीं रहता है। तो जो इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं, इस तरह के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं या प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रुचि को बढ़ाते हैं एक्सपेरिमेंटल साइंस की। तो ये उसी बारे में ये है कि इट विल इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंसेस एमंग द स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। जो हमारे जो साइंस स्ट्रीम से जुड़े हुए जो बच्चे हैं उनके बीच में ये रुचि को बढ़ाएगा एक्सपेरिमेंटल साइंस को। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्कूल लेवल्स पे हैं, उनको ये प्रेरित करेगा टेक्निकल करियर्स को परस्यू करने के लिए। इसके अलावा और क्या इसका सिग्निफिकेंस रहने वाला है इंडिया के लिए, तो फिजिकल मेजरमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर GW डिटेक्शन इन्वॉल्व कटिंग एज टेक्नोलॉजी। जो भी अपना जो ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड जो भी सोर्स हैं, उनका फिजिकल मेजरमेंट्स हो गया या उनका डिटेक्शन हो गया, उसके लिए बहुत सारी कटिंग एज टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने वाला है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ में आने वाली हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि उनसे रिलेटेड कौन कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होने वाली हैं, जो कि ये ग्रेविटेशनल वेव्स या लीगो से रिलेटेड जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी हैं उनका जन्म होने वाला है। तो वो दैट विल बी वेरी वेरी मॉडर्न एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी, वो बहुत ही उच्च क्वालिटी की टेक्नोलॉजी होंगी। तो उस तरह की टेक्नोलॉजी का अगर भारत में डेवलपमेंट होता है तो वो बहुत सारी एरियाज़ में भी यूज़फुल होंगी। जो कि ना अभी तक क्या होता है कि जो अपना मिलिट्री से रिलेटेड या आर्म्स से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उनमें ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी का ज़्यादातर उपयोग होता है। लेकिन इसके बाद क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, या बहुत सारे सर्विस सेक्टर हैं, उनमें क्या होगा, उनमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी